तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इरेजर टूल को। इरेजर टूल में हम देखेंगे कि इसका बेसिक फंक्शन कैसे वर्क करता है, फिर इसके अंदर फ्लो और उसकी ओपेसिटी के साथ आप कैसे प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एयर ब्रशिंग, पेन प्रेशर और डिफरेंट ऐसे जो न्यू जनरेशन के जो होते हैं इफेक्ट्स, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो मोड्स होते हैं, ब्रश मोड है, पेंसिल मोड है, ब्लॉक मोड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम एक इंटरेस्टिंग सा आर्टवर्क भी बनाएंगे या एक फोटोग्राफ्स पे इसको अप्लाई करके देखेंगे कि अरेज के जरिए आप कैसे क्रिएटिव सी चीजें बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेज टूल। तो रेज टूल में बेसिकली मैंने ये एक इमेज खोला हुआ है। तो रेज टूल बेसिकली उसका मेन जो मकसद है वो यही है कि चीज़ों को रेज करना, इमेज को, स्ट्रोक्स को या किसी भी चीज़ को जो इसमें ड्रॉ की जाती है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे ये टूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे ई है, इसमें इसकी शॉर्टकट जो है वो ई है। इस टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इससे हम कुछ करके देखते हैं कि क्या वर्क करता है। जैसे ये, अगर मैं इससे कुछ भी रेज करूँगा तो वो इस तरह करके इसको ऐसे करके सेमी ट्रांसपेरेंट अभी कर रहा है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसकी ओपेसिटी वगैरह और फ्लो बढ़ा लेता हूँ। ओपेसिटी और फ्लो को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली अगर 100% रेज अपना वर्क कर रहा है तो वो इस तरह करके रेज करेगा। तो ये बेसिकली नीचे से वाइट क्यों दिखा रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर जो भी सेट होगा वो यहाँ इमेज के साथ बैकग्राउंड वाली फाइल के साथ अपेयर होगा। अगर ये लेयर में फाइल होगी तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। फिर ये जो कलर हम देना चाहें बैकग्राउंड में वो हम अलग से एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। चले हम वो क्रिएट करके देख लेते हैं ताकि कंट्रास्ट के अंदर ये क्या क्या अरेज हो रहा है वो हमें नज़र आ रहा हो। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, इसको मैं ओके करूँगा। ये नॉर्मल लेयर में आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो गया। जब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया है तो मैं एक और इसमें एक लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। इस लेयर को मैं बॉटम पे लेके जाऊँगा और इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर दूँगा। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने कोई भी कंट्रास्ट कलर इसमें फिल कर दिया। ये मैंने ऑल्ट बैक स्पेसिस में सॉलिड कलर फिल किया। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आप टॉप पे एक इमेज है, नीचे एक लेयर एक्स्ट्रा खुली हुई जिसमें सॉलिड कलर है। ये जस्ट टू शो यू कि जब अरेज होता है तो वो नीचे से कैसे नज़र आता है। तो मैं अब इससे अरेज करके देखता हूँ कुछ। ये मैंने उसके लिए इमेज की लेयर ही सिलेक्टेड होनी चाहिए। जैसे मैं अरेज कर रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं कि वो पूरी की पूरी तरह उसको अरेज कर रहा है और नीचे से वो ट्रांसपेरेंट सा कर रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी में चला जाएगा और नीचे जो है सॉलिड कलर आ जाएगा। तो अब इस रेस टूल को यूज़ करने के लिए, ज़्यादा स्पीडी वर्क करने के लिए हमें इसके डिफरेंट शॉर्टकट्स जो हैं वो समझ लेने चाहिए। तो इसके डिफरेंट किस्म के शॉर्टकट हैं। जैसे कि अगर ये मैं ब्रैकेट साइन, ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, ब्रैकेट साइन जो है मैं जितना राइट साइड वाला करूँगा, ये इसमें आप ये लेफ़्ट साइड वाला करेंगे तो ये छोटा होगा, राइट साइड वाला जो है ये बड़ा होगा। तो ये लेफ़्ट साइड से स्मॉल एंड राइट साइड से बड़ा साइज़ हो जाएगा। इससे आप जब वर्क करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि बेसिकली जिस साइज़ पे आप चाहें उसको स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, इसका साइज़ अप करने के लिए एक और शॉर्टकट की होती है जो माउस के साथ यूज़ की जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है। मैंने पहले ऑल्ट की प्रेस की और माउस के राइट क्लिक को लेके ड्रैग लेफ़्ट साइड किया या राइट साइड किया तो इसका साइज़ अप एंड डाउन हो सकता है। मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये डायामीटर करके दिख रहा होगा। डायामीटर बेसिकली पिक्सल्स में दिखा रहा है कि कितना साइज अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है। ये भी मैंने ऑल्ट की प्रेस की हुई है इसमें बेसिकली। अच्छा, इमेज के अंदर बेसिकली अगर जो वैसे होता है आप ये अरेज करेंगे, बट ये इसके अलावा कुछ ऑप्शन होते हैं इसकी हार्डनेस के। तो इसको हम यहाँ से हार्ड भी कर सकते हैं। इस जगह पे आप देख सकते हैं हार्डनेस। अभी ये बिल्कुल सॉफ्टर सा है, ये सिर्फ 12% हार्ड है। अगर इसको मैं 100% कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रेज करेगा, बट ये काफ़ी हार्डनेस होगी इसके अंदर। अब मैं जैसे इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टर होता जाएगा। मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह से तीनों में डिफरेंस है कि ये हार्ड से सॉफ्ट हो रहा है बेसिकली।
अच्छा, इसी चीज़ को अगर आपने शॉर्टकट में करना है तो उसका भी है कि आप ऑल्ट की प्रेस करें और जो इसका साइज़ ये राइट एंड लेफ्ट अभी कर रहे थे, साइज़ अप करने के लिए इसको आप अप एंड डाउन करें। अभी देखिए मैं जैसे ही कर रहा हूँ ये हार्डनेस पे इसके डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इसको एक दफ़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका ऑल्ट की प्रेस करके इसको राइट क्लिक माउस का लेके अप या डाउन करूंगा तो हार्डनेस के अंदर वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो ये बेसिकली आप यहाँ अंदर सर्कल में भी देख सकते हैं कि वो सॉफ्ट हो रहा है या हार्ड हो रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है बेसिकली कि इसको अगर आप हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये ओपेसिटी है। तो इसके अंदर अगर हम प्ले करेंगे ओपेसिटी के अंदर तो क्या वर्क करता है बेसिकली। ओपेसिटी ये होता है कि अभी जो मैं रेस कर रहा हूँ वो 100% रेस कर रहा है। अगर इसका मैं 50% रखूँगा तो ये 50% रेस करेगा। ये 50% रेस कैसे कर रहा है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ इसकी लेयर देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर वो दिखा रहा है कि वो उसने सेमी ट्रांसपेरेंट इसको रेस किया है। और ये इसका कलर इस तरह से अपीयर क्यों हो रहा है, क्योंकि येलो और जो 50% ऑफ मैजेंटा मिल के ऑरेंज का शेड बनाएंगे, इस वजह से ऐसे दिखा रहा है। तो अगर जितना मैं परसेंटेज कम करता जाऊँगा वो उतना ही कम शो करेगा। अभी भी ये रेस हो रहा है, यू कैन सी दैट कि ये यहाँ मैजेंटा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ थोड़ा सा कम है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर 25% ऑफ ओपेसिटी हो तो मुझे 4 टाइम एक जगह पे अरेज करना होगा उस चीज़ को अरेज करने के लिए। जैसे मैं अभी एक दफ़ा किया, ये 2 दफ़ा किया, ये 3 दफ़ा किया, ये 4 दफ़ा किया। तो ये ऑलमोस्ट डिपेंड करता है मेरा पेन का प्रेशर कितना है, फ्लो कितना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी डिपेंडेड होंगी कि मैं जितने टाइम अरेज करता जाऊंगा वो उसमें वर्क करता जाएगा और पूरी तरह उसको अरेज कर सकेंगे। ये होता है जब आप एज की स्मूथनेस आपको चाहिए होती है अरेज करने के लिए और आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह नहीं रहे होते कि वो शेडिंग जैसा इफेक्ट आए, जैसे ग्रेडियंट वगैरह उसके सेफ रहें। अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एक स्ट्रोक में ही वो सब कुछ अरेज कर देगा। समटाइम आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। चाहिए मैंने अलग से एक सॉलिड कलर सा खोला हुआ येलो कलर का। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्लो दिखा रहा है। फ्लो बेसिकली एक वक्त में कितना कलर देना है या एक वक्त में कितना जो भी इफेक्ट हमने सिलेक्टेड है उसका कितना परसेंटेज उसमें ऐड करना है। तो इसको अगर मैं 100% करूँगा तो ये अपनी जगह पूरी तरह रेस करेगा उसको। और अगर मैं इसको लाइक 50% 40% कर दूंगा, इट्स क्वाइट सिमिलर टू ओपेसिटी। बट लोग ओपेसिटी और फ्लो को आपस में मर्ज करके यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट आर्टिस्टिक शेडिंग करने के लिए। तो ये अभी मैंने अगर एक स्ट्रोक लगाऊं तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों में फ़र्क, कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आया है। अगर मैं इसको 8% लेके जाऊंगा तो ये भी आप देख सकते हैं कि वो कितना ग्रेजुअल सा। अभी ये मैं अगर इसको लाइक 4 या 2% या 1% दूँ तब भी ये वर्क करेगा। ये थोड़ा सा करेगा। मैं अभी 2-3 टाइम करता हूँ, ये एटलीस्ट 3 या 4% इसका वर्क कर रहा होगा। तो ये इस तरह करके आप डिफरेंट फ्लो के लेवल यूज़ करके आप अपनी जो शेडिंग करनी है या रेज करना है उसको आप एक्यूरेट कर सकते हैं उसमें एनिमल की। तो ये आप इसको, ये कैमल की शेप हमने स्केच की हुई है। अगर मैं इसको नॉर्मली अरेज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं ये अरेज करूँगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये उसके बैकग्राउंड को मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। ये मैंने येलो कर दिया। मैं इसको रेज करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि उसके एजिस को वो सॉफ्ट भी कर रहा है, क्योंकि मैंने ब्रश जो है वो काफ़ी सॉफ्टर लिया हुआ है। तो उसकी जो सॉफ्टनेस जो है उस वजह से नज़र आ रही है और वो रेज भी कर रहा है। बट ये 100% रेज कर रहा है। सम टाइम जैसे मैंने इस साइड पे ये किया तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली उसको कर दिया। इतना इसमें डेप्थ नहीं आई, इसमें मेरी एक्यूरेसी नहीं थी, मेरा हैंड कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था। इसमें एक ये पेन का आपको यहाँ पे मिलेगा पेन प्रेशर, इसको आप एक्टिव कर लें। साथ में ये भी पेन का ये फ्लो वगैरह, ये दोनों ऑप्शन आप एक साथ एक्टिव कर लें। और अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो आप इसका यूज़ करके इसको अरेज करेंगे तो वो बिल्कुल अलग किस्म का दिखाएगा डिटेल्स वगैरह। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं इसको ज़रा कर रहा हूँ तो मेरा हाथ का कंट्रोल आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा है। मैं इसकी इवन डिटेल्स वगैरह को सेव रखते हुए भी इसको अरेज कर सकता हूँ। तो इसमें जो स्ट्रोक लगता है वो आप यहाँ देखें। ये मैंने स्ट्रोक लगाया, ये स्ट्रोक किस तरह का है, ये बिल्कुल सॉलिड स्ट्रोक नहीं है। अगर यही मैं इसको ऑफ करके
यहाँ का स्ट्रोक लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रोक, ये स्ट्रोक जो है ये सॉलिड का है और ये जो है पेन प्रेशर का है। तो ये दोनों में फ़र्क है क्योंकि जो पेन प्रेशर होता है वो उसमें अपनी एक इसमें जो इसका जो प्रेशर होता है वो डिपेंडेंट होता है कि मैं कितना प्रेस करता हूँ, तो वो उसके हिसाब से इंक या कलर का फ्लो देता है, उतना ही इरेज करता है। जो नॉर्मल इरेजर होता है वो वैसा वर्क नहीं कर रहा होता। अच्छा, हमने फ्लो को डिस्कस किया। हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ये जो है हमारे पास ये है इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्डअप इफेक्ट। इसको मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ, अगर मैं इसको इसके पहले ऑफ करके कोई चीज़ क्लिक करता हूँ तो ये मैं जब रेस करूँगा तो ये पूरा का पूरा रेस कर देगा। अच्छा, इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ तो ये जो है बिल्ड करता है चीज़ों को। जैसे इसके लिए मुझे थोड़ा सा आइडियल है कि आप फ्लो और ओपेसिटी को थोड़ा थोड़ा कम करें। तो ये जो है एक दफ़ा में जैसे ये स्ट्रोक दिखा रहा है, आप ये देखें, मैं अगर इसके माउस के क्लिक को क्लिक किए रखूं तो वो एयर ब्रश की तरह उसमें से स्प्रे निकालता रहेगा। अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ माउस का क्लिक करके छोड़ूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि जितना मैं देर छोड़ूंगा वो उतना ज़्यादा उसको रेस करेगा। ये अगर ऑफ हो तो आपका एक टाइम में एक ही वर्क करेगा, या फिर आपको ड्रैग करना पड़ेगा, उसके ऊपर बार बार प्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें ये मज़ा ये है कि जब आप इसको इसको अप्लाई करते हैं तो ये ग्रेजुअली डिपेंड करता है। जैसे मैंने अगर 3 सेकंड के लिए किया तो उसका स्ट्रोक अलग होगा, अगर 1 सेकंड के लिए किया तो वो उसका अलग स्ट्रोक होगा। तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एयर ब्रश का। इसके लिए पेन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एयर ब्रश को यूज़ करके इसी के ही पेन के प्रेशर या कितने सेकंड्स के लिए आपने उसको प्रेस किया हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक सॉलिड कलर खोला हुआ है पिंक। अभी हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्मूथिंग कैसे वर्क करता है। बेसिकली स्मूथिंग करने के लिए आइडियल होगा कि आप कोई हार्ड जो है वो ब्रश सेलेक्ट करें। मैंने अभी इसमें से जो सेलेक्ट किया है वो हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे मैं अगर वैसे कोई चीज़ ड्रॉ करके देखता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो ये इस तरह करके बना रहा है। मैं खुद थोड़ा सा इसके एजेस को अप डाउन किया है ताकि आपको मैं शो कर सकूं। ये विदाउट स्मूथिंग जो है वो उसके है। अगर इसको मैं उठा के इसकी वैल्यूज़ को 100% कर दूं तो अब ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो करेगा, बट ये इसकी देखिएगा ये किस तरह से वर्क करेगा। मैं इसकी शेप को उसी तरह से अप एंड डाउन कर रहा हूँ, बट यू कैन सी एक ने बिल्कुल ही जो है वो एजिस को अप एंड डाउन रिजिड सा करके रखा हुआ है। दूसरा जो है वो, जब मैं स्ट्रोक लगाता हूँ, मैं एक और स्ट्रोक लगाता हूँ जैसे दिखाता हूँ आपको, तो ये आप देखें कि ये थोड़ा सा स्लोली वर्क कर रहा होता है। ये स्लो कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, प्रोसेस करते हुए वो उसको खुद फिक्स कर रहा होता है उसके एजिस को। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब, बट ये मैं फिर से बोलूँ कि अगर कोई ज़्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस हैं, ज़्यादा बड़ा एरिया का इमेज है, तो फिर ये इस टूल को आप कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा और वो आपकी बीच में वो आप एक्यूरेसी नहीं आएगी उस तरह से। बट अगर वैसे छोटी मोटी शेडिंग ऐसी है जिसमें आपका हाथ का कंट्रोल माउस का अच्छा नहीं है, अगर आपके पास ये पेन नहीं है और टैबलेट नहीं है, तो फिर आप ये स्मूथ का यूज़ करके उसके एजेस को ऑटो स्मूथिंग का इफेक्ट दे सकते तो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये सेटिंग पैनल मिल जाएगा। इसके अंदर आप नॉर्मल ब्रश की जगह पे आप ये जो है, मैं इसके लिए थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड चला जाता हूँ और इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप मैं दिखाऊँ आपको तो ये बहुत सारे ब्रश के स्टाइल और टेक्सचर होते हैं। ये तो एक अलग डिस्कशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कर सकते हैं, बट आप डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्रशेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं रेज़र को यूज़ करने के लिए। जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, इसके अंदर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक टेक्सचर सा अवेलेबल है। इसको मैं करूँगा तो ये रेस जो है ये पूरी तरह रेस, ऑफकोर्स मैं ड्रैग करूँगा तो ये पूरी तरह रेस करेगा, बट ये मैं अगर इसको कोई टेक्सचर देना है, रेस करना है, तो वो वैसे भी दिया जा सकता है। अभी मैं फ़िलहाल के तो वही नॉर्मल वाला रेज़र इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस मरतबा मैं इसकी शेप जो है यहाँ पे आपको ये, इसके ऊपर हम एक अलग क्लास रखेंगे ब्रश के अंदर जो है। हम ये जब डिस्कस करेंगे तो ये हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। तो आपने ये जो इसकी ये जो चीज़ है, इसको आप एंगल्ड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली जैसे पहले ज़माने में लोग कलम का इस्तेमाल करते थे ड्राइंग करने के लिए, तो ये एक किस्म का ब्रश को
आपके उस तरह से, जैसे ये इसको मैंने जितना प्रेस किया तो वो उतना ही शेप में वो उसकी जैसे कलम होती है वैसे आ जाता है। और यहाँ पे इसका एंगल होता है, मैं इसको जैसे 45% कर लेता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 45% पे है राउंड, और राउंडनेस में ही है। अभी राउंडनेस भी इसकी कम की जा सकती है। इसको अभी अगर मैं इसको अब थोड़ा साइज छोटा करके इसको हम लोग 45 कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा साइज छोटा करके रेज करते हैं, तो आप इसकी शेप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको इसमें से रेज करूं यहाँ से, तो ये जैसे एक खताती होती है ना, जैसे या कुछ राइटिंग्स की जाती हैं, रैबिक वगैरह हो गया, उस तरह का इफेक्ट आ जाता है इसमें ये करने के लिए। अगर आप इसको सीधा रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट राउंडेड शेप होगा। जितना आप इसको टिल्ट करेंगे उतनी इसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। आप उससे थोड़ा कैलीग्राफी जैसा लुक दे सकते हैं, और डिफरेंट जगहों पे आपको एजिंग पे इस तरह से रेज भी करना होता है। चाहिए मैंने कुछ सॉलिड कलर्स यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अरेज के अपने यहाँ पे मोड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 3 मोड्स मिलेंगे, ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। ब्रश, हम एक दफ़ा ब्रश से दोबारा से एक स्ट्रोक लगा के आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने ब्रश लिया, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा किया और इसको एक क्लिक किया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो नेचुरल जो इसमें जो होता है ना सॉफ्टनेस, वो मैं रखता हूँ ताकि ब्रश जो है वो ब्रश जैसा इफेक्ट करे। ये जो इसका बिल्ट इन जो सिस्टम होता है कि रेज ब्रश स्टाइल में कैसे करता है, वो ब्रश स्टाइल में इस तरह कर रहा होता है जो थोड़ा सा साइड पे शेडिड होता है और सेंटर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेज करता है। अगर इसका हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पेंसिल, पेंसिल आप देखेंगे मैंने सेम साइज का ब्रश साइज लिया, मेरा ऑलमोस्ट 300 तक का पिक्सल साइज है। यहाँ पे भी 300 था, यहाँ पे भी 300 है, और यहाँ पे उसने एक सॉलिड कलर का आप देख सकते हैं कि पूरा रेज कर दिया जैसे होता है। तो ये काफ़ी जगहों पे आपको अगर इलिस्ट्रेशन बनानी है, चीज़ें जहाँ पे आपको सॉलिडिटी भी रखनी है, तो वहाँ आप रेज टूल जो है ब्रश की जगह पेंसिल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है ब्लॉक का। इसमें और कुछ नहीं होता, ये सॉर्ट ऑफ आप इसको टेक्सचर देने के लिए जैसे ये ब्लॉक की सूरत में रेज कर सकते हैं, बट ये वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता। बट आप ये कहीं ना कहीं ये यूज़ कर भी लेते हैं हम लोग। बट ये सिंपली एक स्ट्रेट एक चंद पिक्सल का 3x3 या 4x4 पिक्सल का एक स्ट्रेट ब्लॉक होता है जो रेज कर रहा होता है। इसको आप सीधा करेंगे तो वो इस तरह करके रेज कर रहा होगा, बट ज़्यादातर आप पेंसिल या ब्रश का यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैंने एक सॉलिड कलर लिया हुआ है, इस पे अगर मैं डिफरेंट कलर के स्ट्रोक्स लगाता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है और इस पे मैं कुछ कलर के स्ट्रोक्स लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ब्लू कलर किया, फिर मैंने यहाँ पे ये ब्लू किया, लाइट ब्लू सियान किया, फिर मैंने ग्रीन किया, फिर मैंने इस पे येलो कर दिया। अभी मैंने 4 स्ट्रोक लगाए हुए हैं। अगर मैं इस पे इसको अरेज करूँगा तो ये पूरे के पूरा इसको अरेज कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू और ये सियान जो है ये सेफ रेज करते हुए लेकिन बाकी सब अरेज हो जाए, ग्रीन और येलो और इवन बैकग्राउंड, ये ग्रीन और येलो मेरे जो बाद में स्ट्रोक मैंने लगाए हैं वो सिर्फ अरेज हों, पहले वाले स्ट्रोक्स को वो कुछ नहीं हो। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है बहुत अच्छा सा, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं रेज टू हिस्ट्री। लेकिन इसका यूज़ करने के लिए मैं पहले हिस्ट्री पैनल खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको हिस्ट्री पैनल नज़र आ जाएगा। इसको मैंने खोला तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि मेरा एक एक स्ट्रोक की हिस्ट्री है। तो मैं अगर जैसे कि मैंने ये किया हुआ है और मुझे इस हिस्ट्री तक सेफ रखना है, अभी मैं इस जगह पे हूँ, तो मैं ये हिस्ट्री का जो ब्रश साइन नज़र आ रहा है वो जब ओपन करते हैं तो वो हमेशा पहले ही जो फर्स्ट लेयर जो ओपन होती है उसी के ऊपर वो हमेशा साइन अटैच होता है। बस इसकी लोकेशन मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने इस पे कर दिया और अब मैंने अगर इसको इनेबल कर दिया, अब मैंने इसको इनेबल किया, अब मैं इसको अगर रेज करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं जितना भी वर्क करूँ इस पर वो वर्क नहीं करेगा। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने इसकी हिस्ट्री की लोकेशन चेंज कर दी, अभी मैंने ये ब्लू को भी रेज करना चाह रहा हूँ, ये जो सॉरी सियान को भी और ब्लू को मैं रखना चाह रहा हूँ, और मैंने ये रेज टू हिस्ट्री का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है। तो ये देखिए आप, अब वो वहाँ तक की हिस्ट्री को रेज करेगा। इसको मैं जितना भी क्लिक करके रेज करना चाहूँ वो रेज नहीं करेगा। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल होता है किसी जगह पे आप ड्राइंग्स बना रहे होते हैं और आप पहले वाला एरिया सेव रखना चाह रहे होते हैं और आगे जो है आप उसमें मज़ीद काम करना चाह रहे होते हैं।
अच्छा, यहाँ मैंने कुछ इमेजेस खोले हुए हैं। बेसिकली एक मैंने ये खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने ये खोला हुआ है, तीसरा मैंने ये खोला हुआ है। रेज जो है वो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, आप इसको जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ और इसमें से मैं थोड़ा सा ब्लॉक जैसे कि यहाँ तक का थोड़ा सा लेके आ जाता हूँ, या इवन फिलहाल के लिए मैं पूरा फेस भी लेके आता हूँ और रेज करने के लिए इसके ऊपर पुट करता हूँ, और कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ा सा एक थोड़ा प्रोफेशनल वे में एक नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा है, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी। ये मैं इसकी चेहरे की डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ। जैसे मैंने इसको देखा, ट्रांसपेरेंट किया और इसके ऊपर चेहरे की डायमेंशन सिमिलर टाइप की रखी है। अभी ये फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरह करके दिखा रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक और लेयर लेके आता हूँ मैं। अभी अब की टाइम भी मैं इसका एक चेहरा ये लूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और इसको भी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी मैं इसको भी इरेज करूँगा। इसके भी मैं ये जैसे ये लिप्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसको इसी जगह पे मैं रखूँगा अगर, और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। ये ऑलमोस्ट क्लोजली इस पे आ गया है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक रेस से खाली क्या इफेक्ट लिया जा सकता है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये पहली वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने अगर इसके ऊपर पुट किया था और उसकी मैंने डायमेंशन चेहरे की सबकी सिमिलर कर ली थी, तो मैं इसका थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा करके दूसरे पे ओवरलैप कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रेज करूँ, और इसको मैं अगर रेज करना शुरू करता हूँ, रेज करूँगा थोड़ा सा मैं, और खाली एक चेहरे का एक हिस्सा मैं सेव रख रहा हूँ, बाकी मैं सब रेज कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी एक टॉप पे एक इमेज सा आया है क्रिएट, और इसको मैं फर्दर ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ चेहरे को अगर मैं चाहूँ तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बार बार आपने जूम करके देखना होता है ताकि वो नेचुरल नज़र आए। अब जैसे हमने एक आई को तो इस तरह करके सेट कर लिया। अब ये दूसरा इमेज है, इसको हम अगर यहाँ पे थोड़ा सॉलिड करते हुए, और इसकी मैं चाह रहा हूँ दूसरे की आई वही रहे, सिर्फ इसके लिप्स हम यूज़ करें। तो इसको हम लोग अगर यहाँ से उठा के इस तरह करके यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं खाली इरेज टूल के साथ हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग 3 इमेजेस को मिलाया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीनों इमेज का मैंने कोई एक एरिया यूज़ किया है, दूसरे का दूसरा, और नीचे मैंने पूरी लेयर का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप खाली इरेज टूल से काफ़ी जो है प्रोफेशनल एक लुकिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इमेज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें